हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटिक्स सेमेस्टर क्लासेस यानी कि पीएससी क्लासेस में। और हम बात कर रहे हैं सर्वे फर्स्ट की, पढ़ रहे हैं। और सर्वे फर्स्ट में हम लोगों ने जो अभी तक की क्लासेस में बात की है वो पढ़ चुके हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे, चेन सर्वे और कंपास सर्वे, ये 3 चैप्टर हमने प्रॉपर रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और इस लेक्चर नंबर 19 से हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेवलिंग, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं तल मापन। तो आज हम लोग समझेंगे क्या होती है तल मापन और तल मापन करने की क्या क्या विधियां होती हैं। ये 2 टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। तो बात करते हैं तल मापन। क्या होती है तल मापन? सर्वे जो होती है, सर्वे हमारा क्या है, एक अलग पार्ट होती है, जबकि लेवलिंग क्या है, ये अलग। ये दोनों ही अलग अलग है। इन दोनों में जो हमारा डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस क्या है कि सर्वे में हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो हमारा सारा मेजरमेंट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है। और जबकि हमारा जो ये लेवलिंग होता है इसमें सारे मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, वर्टिकल लेवल पर लेते हैं। क्योंकि इसका नाम ही है तल मापन। तल मापन के नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, इसकी वर्टिकल जो भी मेजरमेंट इसमें लिए जाएंगे कैसे होंगे, वर्टिकल मेजरमेंट होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये मान लेते हैं कोई सरफेस एरिया, कोई ग्राउंड है, तो ग्राउंड के अबव या ग्राउंड के बिलो जो भी हमारा क्या होगा, ग्राउंड के अबव चाहे ग्राउंड के बिलो कोई भी हम मेजरमेंट करेंगे वो कैसा मेजरमेंट होगा, हमारा वर्टिकल होगा। तो जो भी अगर वर्टिकल मेजरमेंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लेवलिंग कहलाएगा। इसमें सारे के सारे मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं, वर्टिकल लेवल पर लिए जाते हैं। अगर इनकी हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये परिभाषा कि तलेक्षण सर्वेक्षण की वह शाखा होती है जिसमें किसी बिंदुओं की उच्चता किसी रेफरेंस लेवल या किसी संदर्भित तल से ज्ञात की जाती है। लिखना चाहे अगर इनकी हम परिभाषा, तो एक लाइन में इनकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि तलेक्षण सर्वेक्षण की वह शाखा है वह शाखा होती है जिसमें किसी बिंदु की उच्चता की गणना किसी संदर्भित तल से ज्ञात की जाती है। ज्ञात की जाती है। यानी कि नोट पॉइंट में अगर हम एक लाइन लिखना चाहें तो इंग्लिश में हम लोग एक लाइन इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि लेवलिंग डील्स विथ वर्टिकल प्लेन। ये बात हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि लेवलिंग डील्स विथ वर्टिकल प्लेन। तो ये तो बात होगी हमारी लेवलिंग क्या है। इनको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि लेवलिंग क्या है।
तो अब बात करेंगे लेवलिंग याद करने की कौन कौन सी मेथड होती है, इसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो बात करते हैं लेवलिंग याद करने की विधियां, यानी कि लेवलिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, उच्चता। उच्चता ज्ञात करने की विधियां। तो फ्रेंड्स, उच्चता ज्ञात करने की क्या क्या विधियां हैं। इनकी जो पहली मेथड होती है वो होती है वायु दाब मापी द्वारा। वायु दाब मापी द्वारा। दूसरी जो हमारी मेथड होती है वो होती है हाइप्सोमीटर द्वारा। तीसरी जो हमारी मेथड होती है वो होती है त्रिकोणमिति द्वारा। और चौथी जो मेथड होती है वो है स्प्लिट द्वारा, स्प्लिट लेवल द्वारा। तो ये चार मेथड होते हैं हमारी उच्चता ज्ञात करने की। एक एक की हम बात करते हैं। वायु दाब मापी द्वारा। वायु दाब मापी द्वारा क्या है कि इसमें दो बिंदुओं की उच्चता की गणना किसी वायु दाब द्वारा किया जाता है। इसमें दो बिंदुओं की उच्चता की गणना वायु दाब द्वारा करते हैं और इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो ये तरह हमारा फर्स्ट यानी कि वायु दाब मापी द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। दूसरा क्या होता है, हाइप्सोमीटर द्वारा। हाइप्सोमीटर द्वारा क्या होता है कि इन जगहों पर हम लोग क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि इस मेथड में पानी की उबलने तथा वायु दाब द्वारा हम क्या करते हैं, उनसे संबंधित तल लेकर के बिंदुओं के तल की गणना की जाती है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, हाइप्सोमीटर क्या होती है कि हम जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होती है वहां पर हमारा खाना पकने में ज्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए हमारा वहां पर खाना पकने में ज्यादा टाइम लगता है। तो हाइप्सोमीटर मेथड जो होती है इसके द्वारा हम पानी की उबलने तथा उससे संबंधित वायु दाब का मान ज्ञात करके बिंदुओं के तल की गणना की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा दो मेथड। तीसरा हमारा आता है त्रिकोणमिति द्वारा। त्रिकोणमिति द्वारा क्या होती है कि चूंकि इसमें बिंदुओं की एलिवेशन जो होती है वो जैसे मानते हैं कि हमारा एक ये त्रिकोणमिति है कि इसमें बिंदुओं की हम क्या करते हैं, ये हमारा त्रिकोणमिति में ना, इसका ये एंगल थीटा है, डिस्टेंस डी है और इसकी हमें क्या मेजरमेंट करनी है, हाइट मेजरमेंट करनी है। तो हम क्या कह रहे हैं, त्रिकोणमिति क्या है कि चूंकि इसमें बिंदुओं की एलिवेशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तथा वर्टिकल एंगल के आधार पर त्रिकोणमितीय सूत्रों द्वारा हम ज्ञात करते हैं, इसलिए इसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि इसमें उच्चता की गणना जो होती है वो त्रिकोणमितीय सूत्रों से ज्ञात की जाती है। लेकिन अब क्या है कि अब जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तथा वर्टिकल एंगल के माध्यम से हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो टैकोमेट्री द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या कह सकते हैं, टैकोमेट्री लेवलिंग भी कह सकते हैं। तो
ये जो हमारा तीनों मेथड है ऊपर के, ये तीनों मेथड हमारा कैसा है, इनडायरेक्ट मेथड है। ये हमारी उच्चता ज्ञात करने की इनडायरेक्ट मेथड है तीनों ही। यानी ये इसमें जो भी हम लेंगे लेवलिंग वो कैसा होगा, वो अप्रोक्सीमेट लेवलिंग होगा, वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। जबकि जो स्प्लिट लेवल द्वारा है ये हमारा कैसा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड है। ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड है। तो कभी कभी एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारा जो पहला मेथड आता है वो वायुदाब मापी द्वारा, दूसरा है हाइप्सोमीटर और तीसरा है त्रिकोणमिति। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक मेथड है जिसका नाम क्या है, स्प्लिट लेवल। स्प्लिट लेवल क्या होती है कि इसमें स्प्लिट लेवल यानी कि बबल ट्यूब की सहायता से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज्ञात करते हैं, जिनकी सहायता से हम आरएल का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम एक एक को लिख लेते हैं हिंदी में, जो हमने बोला है उसको हम एक एक को लिखते हैं। पहला हमारा मेथड जो है क्या है, वायु दाब मापी द्वारा, यानी कि फर्स्ट मेथड जो हमारा क्या है, वायु दाब मापी द्वारा मैंने क्या बताया था कि इसमें दो बिंदुओं की उच्चता की गणना किसके द्वारा, दाबांतर के द्वारा करते हैं। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बैरोमीट्री का यूज करते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं कि इसमें दो बिंदुओं की उच्चता की गणना की जाती है उच्चता की गणना के लिए दाबांतर, दाबांतर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस का प्रयोग किया जाता है जिसके लिए बैरोमेट्री का यूज करते हैं। बैरोमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहला मेथड वायु दाब मापी द्वारा। दूसरा जो हमारा मेथड आता है हाइप्सोमीट्री, दूसरा जो है हमारा मेथड हाइप्सोमीट्री। जैसे कि मैंने बताया कि इन जगहों पर हम लोग क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं कि इसमें पानी के उबलने
तथा वायु दाब का मान ज्ञात करके उस बिंदु की तल की गणना की जाती है। इसको हम लिखवा दे रहे इसलिए जैसे कि आप लोग क्या कर सके, इसको नोट्स में लिख सकें। तीसरा जो हमारा है वो है त्रिकोणमिति द्वारा त्रिकोणमिति द्वारा मैंने क्या बताया कि चूंकि इसमें बिंदुओं का जो एलिवेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल के आधार पर त्रिकोणमिति सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये पॉइंट इस पर लिखते हैं कि चूंकि इसमें बिंदुओं की का एलिवेशन उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल के आधार पर त्रिकोणमिति सूत्रों द्वारा ज्ञात की जाती है। इसलिए इसे त्रिकोणमिति इंग्लिश में लिख रहा है विधि कहते हैं। लेकिन हमने बताया कि जैसे कि वर्तमान में क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, टैकोमेट्री द्वारा ज्ञात किया जा रहा है। इसलिए हम त्रिकोणमिति मेथड को टैकोमेट्री मेथड भी कहते हैं। तो इसमें पॉइंट करके लिख सकते हैं
नोट पॉइंट में करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि वर्तमान में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल जो है वो किसके द्वारा, टैकोमेट्री द्वारा, इसको लिखते हैं अलग कलर से, किसके द्वारा ज्ञात किया जा रहा है, टैकोमेट्री द्वारा। टैकोमेट्री द्वारा ज्ञात किया जा रहा है। इसलिए इस मेथड को या इस विधि को त्रिकोणमिति विधि भी कहते हैं, सॉरी टैकोमेट्री मेथड भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी त्रिकोणमिति मेथड द्वारा। चौथा हमारा जो है वो है स्पिरिट लेवल द्वारा। इसमें क्या है कि इसमें बबल ट्यूब के सहायता से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मान ज्ञात करते हैं। तो लिख सकते हैं कि इस स्पिरिट लेवल यानी कि बबल ट्यूब, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग बबल ट्यूब की सहायता से हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मान ज्ञात किया जाता है। जिनकी सहायता से आरएल का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी उच्चता ज्ञात करने की विधियां में, इन सब की बात हो गई। लेकिन ये बात हम लोग याद रखेंगे कि ये तीनों मेथड हमारा क्या होती है, उपरोक्त की जितने भी तीनों मेथड है ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, जबकि जो स्प्लिट लेवल मेथड है ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यानी कि आज की क्लास में जो हमने जाना है वो हमने जाना है कि क्या होती है
लेवलिंग क्या है और लेवलिंग याद करने के कौन कौन से मेथड होते हैं इनके बारे में पढ़ा। अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो बात करेंगे टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग, यानी कि लेवलिंग करने में कौन कौन सी शब्दावली का यूज हम लोग करते हैं, इनकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।